नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजदूरी और प्रेम, जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है ना। तो चलते हैं, बात करते हैं इसके कि मजदूरी और प्रेम क्या है और पूर्ण जी ने क्या लिखा है निबंध में। तो इनकी जो आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है ना। तो इस पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तो ये चलते हैं आगे, मजदूरी और प्रेम है ना। तो सरदार पूर्ण सिंह, इनका जन्म 1881 में होता है और 1931 में इनकी मृत्यु होती है। तो जन्म कब होता है? तो 1881, ठीक है। देशभक्त, शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक, लेखक थे। ये पंजाबी कवि थे। तो ये कौन थे? पंजाबी कवि थे, है ना। और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में इनकी गणना होती है। और ये द्विवेदी युग के व्यंग्यकार थे, है ना। तो ये अगर पूछेगा कि जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये किस युग के निबंधकार थे, है ना। तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, तो ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। आप मुझे द्विवेदी युग का क्रम, मतलब सन कब से कब तक है इसका टाइम, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका। और इनका जन्म जो है तो पाकिस्तान में, मतलब अब जो अभी जो प्रांत है तो वो पाकिस्तान में एबटाबाद इटावा में हुआ था। एबटाबाद की इटावा में हुआ था और 17 फरवरी 1881। इनके पिता का नाम था करतार सिंह भागदर, है ना, भागर। करतार सिंह भागर इनके पिता का नाम था। इनकी जो प्रमुख निबंध है इस प्रकार है कि इनका निबंध जो है तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आया था, है ना। और ये को पूछा था कि निबंधों की संख्या कितनी है ना। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग बताते हैं। तो इनके निबंधों की संख्या 6 है। यूजीसी नेट के पिछले पेपर में भी इनका निबंध 7वां निबंध, अलग से निबंध पूछा था। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इनके 6 ही निबंध, ठीक है। फिर जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर आया था तो वो क्वेश्चन को मतलब अलग से नंबर मिला था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही वो गलत था। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, है ना। तो सच्ची वीरता थी, मतलब वीरता थी सरदार जी के अंदर। फिर उन्होंने कन्यादान किया, पवित्र था, है ना। तो कन्यादान करने के बाद इंसान पवित्र हो जाता है। और सभ्यता थी उनके अंदर। फिर प्रेम आ गया मजदूरों के प्रति। और अमेरिका का योगी वाल्टर हिटमैन। तो कैसे याद करेंगे? सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, आचरण, और अमेरिका का मस्त योगी वाल्टर हिटमैन। इसलिए आपको, क्योंकि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर पेपरों में आता है और क्रम से आएगा, है ना। तो आप अगर कोई बोले कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, तो आप फटाक से 1 मिनट के अंदर बता दें कि सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्टर हिटमैन, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी निबंधों में हृदय की भावुकता, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता दिखाई देती है। तो इनके पूर्ण जी के निबंधों में क्या दिखती है? भावुकता, आध्यात्मिक और चमत्कारिक, चित्रात्मक और प्रवाहपूर्ण इनकी विशेषता है। तो इनकी विशेषता क्या है? चित्रात्मकता है, प्रवाहपूर्णता है। इस निबंध में संसार के मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। मतलब जो मजदूरी और प्रेम है, इसमें मेहनत कश जो लोग हैं किस प्रकार श्रम करते हैं, है ना, अपने जीवन जीते हैं, उसका उल्लेख पूर्ण जी ने किया है। किसान और श्रमिक द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य हम केवल पैसे से नहीं अदा कर सकते, है ना, कि आप मजदूर लगा लिए, उनको पैसे देके पूरा दिन काम कराए, पैसे देके, मतलब उनसे थोड़ा सा प्रेम से बात करो, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आप पैसे देके उनको रफा दफा कर दो। तो इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो मजदूरी और प्रेम है इसका शीर्षक, तो शीर्षक से भी क्वेश्चन आएगा। तो शीर्षक कितने हैं? तो 8 शीर्षकों में विभक्त किया गया है ना। क्रम से शीर्षकों को भी आएगा क्रम से लगाने के लिए। तो गडरिये का जीवन है, मजदूर की मजदूरी है, हल चलाने वाले का जीवन, प्रेम और मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श।
ओके। तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे कि गडेरिए का जीवन, सबसे पहले गडेरिए के ऊपर बात करते हैं, है ना। गडेरिए के ऊपर बात करेंगे, फिर मज़दूर के ऊपर बात करेंगे जो मज़दूरी करता है। तो पहले गडेरिया आता है, फिर मज़दूर आता है। हल कौन चलाता है? तो कृषक जो है वो हल चलाता है ना। तो फिर कृषक, तो गडेरिया आया, मज़दूर आया, कृषक आया। तीनों का तीन तीन का क्रम याद करिए, तीन का क्रम। जैसे मज़दूर, गडेरिया आता है, फिर मज़दूर आता है, मज़दूरी करता है, और हल चलाने वाला मतलब हल चलाने वाला आता है मतलब कृषक, किसान आता है। ठीक है। तो गडेरिया, मज़दूर और किसान, हल चलाने वाला। फिर आते हैं प्रेम और मज़दूरी। जो मज़दूर होते हैं उनको अपनी मज़दूरी से प्रेम होता है। ऐसे करिए कि जो प्रेम और मज़दूरी क्यों लिखा है, तो प्रेम प्रेम मज़दूर लोग प्रेम करते हैं मज़दूरी से। मज़दूरी और कला, कला उनकी मज़दूरी है ना। कला करना मतलब मज़दूरी उनकी कला है, उनके हाथ की कला, जैसे घर बना दिए, मतलब कुछ भी। तो मतलब ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि क्रम से याद होना चाहिए कि प्रेम और मज़दूरी, है ना। प्रेम और मज़दूरी, प्रेम और कला, चार ऑप्शन दे देगा, पांचवा पूछेगा कौन सा नहीं है ना। मज़दूरी कला के स्थान पे कुछ और दे दिया, है ना। तो मज़दूरी और फ़कीरी, मज़दूरी और फ़कीरी। तो मज़दूरी के नाम से देखिए, एक ये है, दो ये प्रेम, मज़दूरी, कला, और देखिए चार ऑप्शन है इसमें मज़दूरी। मज़दूरी वाला इसलिए याद करना है क्योंकि चारों में से एक बदल के दूसरा ऑप्शन दे देगा, है ना। तो इनको मज़दूर का मज़दूरी याद करना है, प्रेम की मज़दूरी, मज़दूर की मज़दूरी, प्रेम की मज़दूरी, मज़दूरी और कला, और मज़दूरी और फ़कीरी। ये चारों आपको रटे रहने चाहिए। मज़दूरी और कुछ और जोड़ के दे देगा। ठीक है। आगे चलते हैं कि हल चलाने वाले का जीवन। जो भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, है ना। भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। वे अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला होती है। धोखा यह नहीं देते किसी को। तो धोखा कौन नहीं देगा, क्वेश्चन आएगा कि मजदूरी और प्रेम में कौन धोखा नहीं देता। किसान नहीं देता, गडेरिया नहीं देता, है ना। तो धोखा गडेरिए, हल चलाने वाले जो हैं किसान, वो धोखा नहीं देते, है ना। तो कौन धोखा नहीं देता? किसान। मकान इसका पूर्ण आनंद का घर है। तो मकान कैसा है? पूर्ण आनंद का घर, मतलब वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, सुख शांति से। पूर्ण आनंद कहाँ है? जहाँ इंसान थोड़े पैसे में सुखी रहे, उसी को सरदार पूर्ण जी ने पूर्ण आनंद कहा, है ना। अगर पैसे कम भी आ रहे हैं, उनका जीवन सुखमय है, तो वहाँ पूर्ण आनंद है। किसानों में देखा जाता है दया, वीरता और प्रेम, है ना। तो किसानों में क्या देखा जाता है? या फिर ऐसे आएगा कि दया, वीरता, प्रेम किस में दिखता है? गडेरिए में, किसान में, मजदूर में, है ना। तो किसान में दया है, वीरता है और प्रेम है ना। गुरु नानक ने कहा था, भोले भाव मिले रघुराई। अब यही पंक्ति उठा के दे देगा कि भोले भाव मिले रघुराई किस निबंध की पंक्ति है ना। तो भोले भाव मिले रघुराई गुरु नानक। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, है ना। तो प्रकृति का जवान साधु किसान को कहा गया है। क्रम से याद रखिए क्योंकि इसके अंदर का क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है। तो प्रकृति का जवान साधु, तो प्रकृति आप समझ जाएंगे कि जो किसान होता है, खेती करता है, प्रकृति के द्वारा इसकी जैसे सिंचाई हुई, वर्षा हुई, है ना। तो आप ये समझ जाना। गडेरिए का जीवन बर्फानी देश में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। तो क्षीर सागर में कौन लेटा है? विष्णु के समान क्षीर सागर की तुलना किससे की गई है? तो गडेरिए की, है ना। गडेरिए के दो जवान कन्याएं हैं। मकान इनका वे मकान है, इनका घर बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है। अब यही क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ये किसके बारे में कहा गया है? तो मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। ये गडेरिए के लिए कहा गया है। हुए थे आँखों के कल इशारे, हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बहुत ये कुछ पंक्तियाँ आई हुई हैं। तो हुए थे आँखों के इशारे, ये हुए थे आँखों के इशारे कल हमारे,
कल इधर हमारे उधर तुम्हारे चले थे अश्कों के फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो ये गडेरिये और जीवन के अंदर ये आता है शीर्षक के अंदर। जो खुदा को देखना वो हो तो मैं देखता हूँ तुमको, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है गडेरिये की पूजा भेड़ों की पूजा है। अगर पूछा जाएगा कि गडेरिये की पूजा किसकी पूजा है, भेड़ों की पूजा है ना। तो वो अपना मतलब भगवान, क्योंकि उनके द्वारा ही उनका पालन पोषण होता है ना। तो गडेरिये जो है अपना भगवान किसको मानते हैं, भेड़ों को। उनके घर में मंगल हो रहा, दोनों कन्याएं पहाड़ी गीत आलाप रही हैं। तो ये क्यों हो रहा, मंगल क्यों हो रहा, क्योंकि जो गडेरिये हैं उनकी भेड़ बीमार हो जाती है ना। गडेरिये की जो भेड़ है वो बीमार हो जाती है, और उसके मंगल के लिए, मतलब फिर अब 2-3 दिन में जब वो ठीक हो जाती है तो उसके मंगल, जब वो ठीक हो गई तो उसके लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि अब वो ठीक हो गई है। और गीत कौन गा रहा है, तो उसकी 2 कन्याएं, गडेरिये की कितनी कन्याएं हैं, 2 कन्याएं हैं। अब वो गीत गा रहे हैं, क्यों गीत गा रही है, मंगल गीत क्यों हो रहा, क्योंकि भेड़ ठीक हो गई है। उनकी भेड़ बीमार थी, वो ठीक हो गई है। क्योंकि अगर भेड़ बीमार हो जाती है तो उनके घर में खाना नहीं बनता, शोक मनाया जाता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि गडेरिये की जो पूजा होती है, भेड़ों की पूजा, है ना, भेड़ों की वो पूजा करते हैं। मतलब पूजा भेड़ों की सेवा करना, उनके अगर वो पूजा से तुलना किसकी कही गई है, तो वो सेवा, मतलब भेड़ों की सेवा करती है, वही उनकी पूजा है ना। और जब वो ठीक हो गई है भेड़, तो उसके घर में मंगल हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेखक ने अपने भाई से मांगा, भेड़ मांगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि लेखक जो है तो भाई से अपने क्या मांगते हैं, है ना। भाई से अपने क्या मांगते हैं, भेड़ मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, मूक जीवन मेरा भी कल्याण होगा। क्योंकि मूक हर जगह के वो मूक होके मतलब अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं गडेरिये लोग, है ना। तो क्योंकि उनके घर में जो शांति है, जो सुख है और जो सेवाएं हैं, तो लेखक वहाँ पे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे भी एक भेड़ दे दो। मुझे भी क्या चाहिए, लेखक को क्या चाहिए, मुझे भी जीवन में मूक जीवन से मेरा भी कल्याण हो जाएगा, है ना। जीवन में मेरा भी मूक जीवन से मेरा भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ये लेखक का कथन है। गडेरिया के परिवार में प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। बहुत अच्छी कथन है, यहाँ पे बहुत अच्छा कथन है उनका कि गडेरिये के परिवार की जो प्रेम की जो मजदूरी है, प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है ना। किस प्रकार वो निस्वार्थ भाव से भेड़ों की सेवा करते हैं। उनके जो घर में अंदर जो खुशियाँ हैं, है ना, तो वो मुझे भी चाहिए, है ना। तो ये ऐसा है। फिर आज चलते हैं मजदूर की मजदूरी में पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर मिलाप का समा मच जाता है ना। तो पुस्तक आते ही मेरे अंदर रोज भरत मिलाप का समा बढ़ जाता है। माता और इन बहनों की सिलाई कमीज मेरे शरीर का ही नहीं, आत्मा का वस्त्र है। तो यहाँ पे क्यों बात की गई है, क्योंकि वहाँ एक माता है जो सिलाई करती है ना। तो वहाँ पे जो सिलाई की कमीज मेरे आत्मा का वस्त्र है। तो सही, अगर पूछेगा लेखक के आत्मा का वस्त्र क्या क्या है, तो मेरी आत्मा का वस्त्र क्या है, जो मजदूर की मजदूरी के अंदर ये आ रहा है कि मेरी कमीज, है ना, मेरे शरीर का जो मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो कौन है माता और बहन जो सिल रही हैं, कपड़े सिल रही हैं, वही मेरा वस्त्र है, मेरी आत्मा का वस्त्र है। आत्मा मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब मेरे शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। बहुत अच्छा, मतलब शरीर के ऊपर इंसान वस्त्र पहनता है ना। तो आत्मा अंदर होती है, आत्मा का वस्त्र है। इनका पहनना मेरा तीर्थ यात्रा है। तो किसका, लेखक ने इस निबंध में किसका तीर्थ यात्रा से संबंध किसका बताया है,
तो जो एक महिला है जो कपड़े सिल रही है, बहन है उसकी, है ना, तो वो उनका जो कपड़ा है, मतलब उसको पहनने से उनको तीर्थ यात्रा, मतलब अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं और भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर घूमने जाते हैं, चारों धाम करने जाते हैं, तो तीर्थों का फल मिलता है। तो लेखक का कहने का विषय ये है कि मुझे तीर्थ मिल रहा है, किस मिल रहा है, किस में मिल रहा है, तो ये जो गरीब महिला और बहन है तो उसके कपड़े को पहन के मुझे तीर्थ मिल रहा है ना। आगे चलते हैं, प्रेम और मजदूरी। मनुष्य के प्यारे हाथ मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उनके हृदय के प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है कि जहाँ पे मतलब मजदूर के प्रति प्रेम भाव को यहाँ दिखाते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं तो उनके हृदय में जो प्रेम और मन की पवित्रता का सूक्ष्म रूप मिल जाता है ना। मेरे गुरु ने इसी प्रेम के संयम करने का नाम योग रखा। तो योग किसका नाम रखा है? योग किसका नाम? लेखक के अनुसार योग का नाम क्या है? मेरे गुरु के प्रेम में संयम, प्रेम से संयम करने का काम ही योग है। क्या है? प्रेम से संयम करने का काम ही योग है ना। मतलब अगर तुम काम कर रहे हो, प्रेम से करो, खुश मन से करो, उसी का नाम संयम है, उसी को गुरु ने मेरे योग कहा, है ना। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और प्रेम से कर रहे हैं, खुशी मन से कर रहे हैं, तो उसी का नाम योग। यहाँ पे मजदूरों की बात हो रही है, यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है, प्रेम और मजदूरी, है ना। तो यहाँ पे यही मेरा योग है ना। तो यही मेरा, पूर्ण जी कहते हैं यही मेरा योग है। प्रेम से संयम का काम, मतलब प्रेम से संयम करने का काम ही योग है, यही मेरा योग है। आगे चलते हैं, मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। ये किस में आया है? तो मजदूरी और कला में। अब कला को देखिए यहाँ पे, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। मनुष्य कौड़ियों के 100-100 बिकते हैं, मनुष्य कौड़ियों के 100-100 बिकते हैं, है ना। तो ये कथन है, ये मजदूरी और प्रेम में मजदूरी और कला के अंतर्गत शीर्षक है, उसके अंदर ये कथन है कि मनुष्य जो है कौड़ियों के 100-100 बिक जाते हैं। सोना और चांदी की प्राप्ति जीवन में आनंद नहीं मिलता, है ना। उनका कहने का मतलब है कि मतलब मजदूरों का समर्थन क्या किया है कि मतलब आपके पास सोना चांदी बहुत है ना, आप बहुत बड़े घर से, जब आपके अंदर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, संयम नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते, है ना। सोना चांदी की प्राप्ति से इंसान जीवन में आनंद नहीं पा सकता। आप सोना पहने हो, आप खुश नहीं हो, है ना, बीमार पड़े हो, तो उन्होंने जीवन में जिस प्रकार गांव में मनुष्य, चाहे गडेरिया हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, किस प्रकार आनंद से अपने परिवार के साथ रहता है, उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं कि सच्चा आनंद मुझे मेरे अंदर मिलता है। अंदर मतलब होता है मन के अंदर, है ना। अंदर मतलब कि मेरे अंदर मिलता है, सच्चा आनंद मेरे अंदर मिलता है। तो ये मजदूरी और कला के अंतर्गत ये आता है। मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। तो अगर पूछेगा कि सच्ची ईश्वर पूजा किसे कहा गया है, सच्ची ईश्वर पूजा किसे कहा गया है? विष्णु की पूजा, गडेरिये की पूजा, भेड़ की पूजा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सच्ची ईश्वर पूजा, वहाँ पे भेड़ के पास था ना, कि भेड़ जो है तो भेड़ को पूजा मानते हैं, मतलब भेड़ की जो सेवा करना उसको पूजा मानते हैं। यहाँ पे आया है सच्ची पूजा। सच्ची ईश्वर पूजा क्या है? तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो भेड़ लगा देंगे, है ना। कोई कुछ मनुष्य भगवान लगा दें, तो मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य की ईश्वर पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मतलब गरीबों का अपमान मत करो, जो उनका वो उनके स्वभाव, जो भी वो काम कर रहे हों, चाहे कचड़ा बिनने वाले हों, चाहे गरीब हों, है ना, जो भीख मांग, उनके प्रति उदारता व्यक्त करो, है ना, उनके प्रति उदारता व्यक्त करो। मजदूरी और फकीरी क्या है? मजदूर और फकीर जो है मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी और फकीरी की यहाँ पे बात हो रही है ना। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के लिए विकास की परम आवश्यक। क्यों?
क्यों आवश्यक है? क्योंकि बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती, है ना। प्रभात समय का जागना अंतःकरण को शुद्ध करना है। मतलब अगर आप सुबह जग रहे हैं 4 बजे 5 बजे, तो आपकी जो अंतःकरण है, मतलब आत्मा है, जो वो शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, है ना। सच्ची मित्रता ही सेवा है। अब सच्ची यहाँ पे ईश्वर पूजा आई थी, तो सच्ची ईश्वर पूजा क्या है? मनुष्य की पूजा। अब सच्ची मित्रता क्या है? सेवा। सच्ची मित्रता ही सेवा है। सच्ची मित्रता ही सेवा है ना। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन मजदूरी के ही कंधों पर होता है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन मजदूर के ही कंधों में होता है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। तो आध्यात्मिक नियम किसे कहा गया है? मजदूरी और फकीरी के अंतर्गत जो आता है कि मजदूरी करना जीवन की सच्ची यात्रा है ना। जीवन यात्रा है मजदूरी करना, आध्यात्मिक नियम है। आगे चलते हैं। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। जापान की कन्याएं रेशम के कपड़े बनाती हैं, है ना। तो जापान की जो कन्याएं रेशम के कपड़े बनाती हैं, उसमें उनके वस्त्र इतने अच्छे होते हैं कि जो मशीन के बने हुए वस्त्र रहते हैं उसको भी वो फैल कर देते हैं, है ना। और हाथ से बनी हुई चीज़ें मशीन की चीज़ों से को मात दे जाती हैं। देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। यहाँ पे पूर्ण जी कहते हैं कि मुझे देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है, ठीक है। और पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिम सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिम सभ्यता का नया आदर्श इनका एक शीर्षक है। इसके अंतर्गत लिखते हैं पूंजीवाद का विरोध किया है। पूंजीवाद का विरोध है पश्चिम सभ्यता में। इंजन की वह मजदूरी किसी काम की नहीं जो बच्चों और स्त्रियों को कारीगरों को दिन भर भूखा और नंगा रखती है। दिन भर भूखा और नंगा रखती है। इंजन की वह मजदूरी किसी काम की नहीं, है ना। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना, है ना। तो ये इसकी पंक्ति है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना, उनको प्यार करना। तो ये इसकी पंक्ति है। और इसी के साथ ये निबंध पूर्ण जी का खत्म हो गया। और बहुत ही अच्छा निबंध था मजदूरी और प्रेम, ठीक है। और धन्यवाद आपको। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी चैनल को पहुंचाएं, ठीक है। धन्यवाद।